गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं और नताइज आते आते साथ ही आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात होने हैं। अब 27 जुलाई को उसके इंतखाबात होने हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी ये भी बात कर रही है कि फॉर्म 45 के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह कर गए एक GB के अंदर कि फॉर्म 45 का आप दिफा कर लें, फॉर्म 47 मैं खुद ले लूँगा। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। थोड़ी देर पहले आप PRY के ऊपर खबर भी देख रहे थे, जो नीचे टिकर्स चल रहे हैं उसके अंदर के इसहाक डार साहब के साथ भी मुलाकात है और उसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। एक मैटर तो बजट वाला है, PSDP, BISP, NFC, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करना है। और दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली बात भी कि वहाँ क्या मसाइल हैं। उधर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस टाइम पर 9 जून को एहतजाज करने को बैठी हुई है, उसको कलादम करार दे दिया। उसको कलादम करार देने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फैसला आया है कि जी महाजरीन की नशस्तों के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो हुकूमत के ही सरबरा प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। एक तो ये बताइएगा PM साहब के आज़ाद जम्मू कश्मीर में अभी तक आप लोग बड़े खुश असलूबी से लेकर चल रहे थे इस अवामी एक्शन कमेटी को। मैं बजाते खुद इस बात की गवाह हूँ कि कश्मीर के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ को आपने खुद बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ था अवामी एक्शन कमेटी वाले मामले में। लेकिन एकदम से फिर से एहतजाज शुरू हो जाता है। यही सवाल मैंने आपसे लास्ट टाइम प्रोग्राम में पूछा था कि क्या गारंटी है कि ये 35 मुतालबात मनवा कर 3 मुतालबात के ऊपर दोबारा एहतजाज ना शुरू कर दें। और वही काम हुआ, उसके बाद उनको कलादम करार दे दिया। तो ये मामला बढ़ तो नहीं जाएगा ये कलादम करार देने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ये जहाँ तक आपने बात की कि पिछले 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर हमने जब से ये हुकूमत संभाली, उसके बाद आपने बड़ा फ़र्क देखा होगा कि हमने लोगों के साथ एक राब्ते को फिर से बहाल किया। और जो भी इशू ऐसे थे जिसके साथ आवाम जुड़ी थी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के करने के थे, उसमें हमने लम्हा भर भी ताख़ीर नहीं की और हमने आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम मामलात को न सिर्फ हल किया बल्कि उन पर अमल दरामद भी हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वफाकी हुकूमत के साथ रिलेटेड थी, अल्लाह ने किया वो मामलात भी हल हुए। लेकिन एक ऐसा नुक्ता था जो महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से था, जिस पे ये तय हुआ था कि इस मसले को हल किया जाएगा। ये तय नहीं हुआ था कि सीटें ख़त्म होंगी, लेकिन ये तय हुआ था कि इसको हल किया जाएगा। और उसमें एक कमेटी बना दी गई जिसमें जिन्होंने इनके साथ डेलिब्रेशन करनी थी, मीटिंग्स करनी थी, जिसमें 2 अरकान कश्मीर से थे, 2 जॉइंट एक्शन कमेटी के थे और 2 वफाकी वज़रा थे। और यह तय करना था कि इन सीटों को क्या तरीक़ेकार किया जाए। लेकिन जिस वक्त इनके साथ मुज़ाकरात का अमल का आखिरी राउंड हुआ, जिसमें मैं ख़ुद भी बैठा, तो उस वक्त तमाम पॉइंट्स पे बातचीत हुई। लेकिन एक ये नुक्ता ऐसा था जिस पर एक्शन कमेटी का ये एतराज़ आया कि जी आपने ये जो मीटिंग्स हुई है इसमें दानिस्ता तौर पर इस मीटिंग में डिले किया गया। और शायद हो भी सकता है, मैं नहीं कहता, चूँकि नून लीग हमारे साथ स्टेक होल्डर है, इन सीट्स के साथ शायद किसी सियासी जमात का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने उन्हें ये कहा कि आज हम टेबल पर आ चुके हैं, अगर आपके बाकी सारे मुतालबात हल हो चुके हैं तो इस नशिस्तों के मामले पर भी आज हम किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन चूँकि ये एक ऐसा इशू है जिसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, आपको अक्सरियत का वोट चाहिए। पीपल्स पार्टी इस पॉइंट पे शुरू से थी कि इन सीटों को जो इसके तरीक़ेकार को तब्दील किया जाए और इसको डायरेक्ट इलेक्शन के बजाय प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी मुतनासिब के ज़रिए असम्बली में लाया जाए। मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि जिस तरह से ये पीछे से चली आ रही हैं इलेक्शन प्रोसेस, उसी को अडॉप्ट रखा जाए। और जॉइंट एक्शन कमेटी ये कहती थी कि इसको कौंसल में मुंतकिल कर दिया जाए 4 से 5 नशिस्तों को। अब ये 3 मुख्तलिफ ज़ाविये थे जिन पे बात हो सकती थी, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से अचानक डेडलॉक आया कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। नून लीग की तरफ से भी इसमें काफ़ी डेडलॉक था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जबकि हम इस पे ये बात ये कर रहे थे कि हम इसमें से रास्ता निकालने को तैयार हैं। उस पर हमारी क़यादत ने और हमने कहा कि हमें कुछ वक्त मिल जाए, जिस पे जॉइंट एक्शन कमेटी ने इनकार कर दिया और उसके बाद ये मुज़ाकरात टूटे। उसके बाद हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप इनके पास जाइए और इन्हें कहिए कि अपना मौक़िफ़ आके ऑल पार्टीज़ में दीजिए। जब मैंने उनसे रब्ता किया, मुझसे उन्होंने मिलने से इनकार किया। फिर मैं उनके घर गया और उन्हें दावत दी तो उन्होंने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि आप पार्टी है या नहीं, लेकिन आपके साथ कुछ लोग हैं, आपकी एक डिमांड्स माजी में पूरी होती नहीं, आपके साथ वायदा हुआ है, आप अपना मौक़िफ़ दें। तो उन्होंने कहा मौक़िफ़ नहीं देंगे, हमने जो बात कहनी थी कह दी, अब आपने जो करनी है वो करें, हमारा टाइम शुरू हो चुका है।
तो यकीनन उसमें भी उनके साथ बात नहीं हो सकी और उसके बाद फिर हमने असेंबली सेशन बुलाया, उसमें भी हमने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी रखा और एक जॉइंट रेजोल्यूशन बुलाई जिस पे हमने कहा कि ये काम असेंबली के करने का है। लेकिन उसके बाद अचानक चूँकि इलेक्शन का टाइम भी होने वाला था, इलेक्शन शेड्यूल आ गया और उसके बाद वो तहरीक जिसको बड़े खूबसूरत अंदाज से हम यहाँ तक लेकर आए, अचानक उसमें पैनिक आया और फिर सूरत हाल आज आपके सामने। और बदकिस्मती है कि मुझे लगता है वही होने जा रहा है जो माजी में हुआ। अच्छा, ये अभी कि अभी तो हम ये टेबल खबर पे भी बैठे, जी खबर एक तो शिक पर बात टूटी।